नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एल्बुगो में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एल्बुगो के अंदर जो अलैंगिक जनन था, बीजाणुओं के द्वारा, चल बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन था, उनके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास के अंदर हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्बुगो के अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो होता है विषम युग्मकी प्रकार का, इसको oogamous बोलते हैं। इसके अंदर जो जनन होता है वो कौन सा होता है? oogamous टाइप का, जिसके अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को oogonia बोलते हैं। एल्बुगो के अंदर लैंगिक जनन अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, जबकि अलैंगिक जनन फेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर होता है, तब इसके अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। तो ये oogamous टाइप का होता है। इसका मतलब जब इसके अंदर जो एक गैमेट है यानी मेल गैमेट है वो साइज में छोटा होता है और कम एक्टिव होता है, और ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो फीमेल गैमेट है वो साइज में बड़ा होता है और लेस एक्टिव होता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसे गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं इसको oogamous टाइप का रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए, अब इसके अंदर एंथ्रीडियम और oogonia ये अलग अलग फिलामेंट के ऊपर बनते हैं, अलग अलग हाइफी के ऊपर बनते हैं, परंतु एक दूसरे से पास बनते हैं। ठीक है, ये भी अलग फिलामेंट है, ये भी अलग फिलामेंट है, परंतु एक दूसरे से कहाँ बनते हैं? जैसे एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, अलग अलग फिलामेंट के ऊपर बनेंगे परंतु एक दूसरे से क्या होते हैं? पास में होते हैं। ये कंडीशन पेरीगाइनस कंडीशन कहलाती है। मतलब इसके अंदर लेटरल साइड के अंदर पार्श्व दिशा के अंदर दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होता है, इसलिए इसको पेरीगाइनस कंडीशन कहा जाता है। होता क्या है? सर्वप्रथम जब ये ग्रो कर रहे होते हैं, माना कि यहाँ पर पूरा का ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, अंदर की विजिबल सेल्स है, और इनके बीच में यहाँ पर क्या पाया जाता है? एंडोपैरासिटिक रूप से इनके फिलामेंट पाए जाते हैं। अब क्या होता है? पहले से यहाँ से कोई एक अतिवृद्धि निकलती है और ये अतिवृद्धि क्या करती है? एक ऊपर की ओर, इसके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक भरे रहते हैं। अब ये अतिवृद्धि क्या करेगी? इसका शीर्ष भाग है वो फूल कर क्या हो जाता है? क्लब शेप का होता है, मुग्धाकार हो जाता है और इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा। ये क्लब शेप है और मुग्धाकार संरचना है, तो फिर इसके आधारीय भाग के अंदर सेप्टा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। तो पहले क्या निकलेगी? इस प्रकार से ग्रोथ निकली है, माना कि ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? केंद्रक भरे हुए हैं। फिर क्या हो जाएगा? ये इसके सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है। ठीक है, इसके अंदर शुरुआत के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, उसके बाद में इनमें से बहुत सारे केंद्रक हो गए, उनमें से कोई एक केंद्रक है वो क्या रहता है? एक्टिव रहता है, और बाकी सारे केंद्रक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। ये संरचना एंथ्रीडियम कहलाती है। तो परिपक्व फूलदानी के अंदर बहुत सारे केंद्रक होते हैं, परंतु जब फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसके अंदर बाकी सारे केंद्रक तो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, केवल एक केंद्रक है वो एक्टिव रहता है और वही मेल गैमेट की तरह कार्य करता है। अब इन्हीं के लेटरल साइड के अंदर यहाँ की जो क्या होगी? कुछ यहाँ पर इनका जो हाइफे है वो क्या होगा? ऊपर की ओर वृद्धि करेगा, और इनका जो ऊपरी भाग है फूल कर क्या हो जाता है? गोलाकार हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और इसको oogonia कहते हैं। अगली कंडीशन के अंदर क्या होगा? ये फूला हुआ भाग का जो कोशिका द्रव्य है और उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं, ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। कुछ केंद्रक और कोशिका द्रव्य परिधि की ओर पाए जाते हैं और कुछ केंद्रक और कोशिका द्रव्य सेंटर की ओर पाए जाते हैं। परिधि की ओर पाए जाते हैं उसको पेरिप्लाज्म बोलते हैं, और सेंटर के अंदर पाए जाते हैं उसको ooप्लाज्म बोलते हैं। तो सेंटर के अंदर पाए जाने वाले जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें से केवल एक केंद्रक है वो एक्टिव रहता है, बाकी या तो पेरिप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे? डिग्रेड हो जाएंगे। इसके अंदर एक केंद्रक है वो क्या रहेगा? एक्टिव, और यही आगे जाके क्या करता है? एग का कार्य करता है, एग न्यूक्लियस का कार्य करता है। यानी यहाँ पे किनका निर्माण करेगा? एग का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये बाहर के पेरिप्लाज्म, अंदर की ओर ooप्लाज्म। अब क्या होता है? जब दोनों स्ट्रक्चर मैच्योर हो जाती हैं तभी ये oogonia में बाहर की ओर एक पेपिला बनाता है। इस प्रकार की क्या बनाती है? एक पेपिला बनाता है, उभार बनाता है, और ये पेपिला क्या करता है? इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाने के लिए क्या करता है? एक्साइटेड करता है, इनको क्या करता है? एक्टिव करता है।
अब जैसे पेपिला बना फिर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जैसे पेपिला बना तो इसके जस्ट सामने उपस्थित एंथ्रीडियम है वो क्या करेगा, अंदर की ओर एक ट्यूब का निर्माण करेगा। इस ट्यूब का नाम है फर्टिलाइजेशन ट्यूब। तो ये इस ट्यूब के द्वारा ये मेल न्यूक्लियस है वो इस ट्यूब के अंदर आ जाएगा और ये ट्यूब इसके पेरिप्लाज्म को भेजती हुई ऊप्लाज्म के पास चली जाती है। जब ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो इनका ऊप्लाज्म है ये कंप्लीट क्या बनाता है, एक कॉलोनी बना होता है जिसको सिनोसेंट्रम बोलते हैं। तो ये कंप्लीट कॉलोनी है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या है, कॉलोनी, इसको क्या बोलते हैं, सिनोसेंट्रम बोलते हैं। अब जैसे फर्टिलाइजेशन ट्यूब इस सिनोसेंट्रम के अंदर आएगी तो ये फर्टिलाइजेशन ट्यूब यहाँ से क्या हो जाती है, फट जाती है। जैसे फटेगी ये मेल न्यूक्लियस है इस सिनोसेंट्रम के अंदर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगले कंडीशन के अंदर यहाँ पर मेल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस दोनों आपस में पड़े रहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, इनका कोशिका द्रव्य का फ्यूजन होता है। तो पहले प्लाज्मोगेमी होता है और उसके बाद में दोनों के अंदर मिलकर इनका निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण कर देते हैं। अब ये जाइगोट क्या करता है, अपने चारों ओर भित्ति का निर्माण करता है और ऊस पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो शुरुआत के अंदर ये जाइगोट है और ये अपनी चारों ओर क्या करेगा, भित्ति का निर्माण करेगा। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद वापस क्या होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा टोटल 36 न्यूक्लियस के आसपास क्या बना लेते हैं, यहाँ पे ऊस पोर के अंदर क्या बनाते हैं, 36 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाता है। अब ये ऊसपोर होता है, ये ओगोनियम के अंदर उपस्थित रहता है और अपने चारों ओर 3 वॉल का निर्माण करता है, त्रिस्तरीय भित्ति का निर्माण करता है। बाहरी भित्ति वो ऑर्नामेंटल होती है और क्या होती है, थोड़ी सी इस प्रकार से खुरदरी टाइप होती है। अब क्या होगा, यहाँ पर उपस्थित ये जो पेरिप्लाज्म है वो इसको क्या करता है, इसके अंदर बनने वाले न्यूक्लियस को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ पर ये कंडीशन है, इसको ऊसपोर या निषेक्टान बोलते हैं। ये निषेक्टान क्या रहता है, कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट्री फेज के अंदर चला जाता है, सुप्त अवस्था के अंदर पड़ा रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनका अंदर वाला जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक है उनके अंदर वापस विभाजन होते हैं और ये विभाजन के अंदर केंद्रकों की संख्या 100 से ऊपर हो जाती है और प्रत्येक केंद्र है आगे जाके जूसपोर के अंदर कन्वर्टर हो जाता है। अब ये जूसपोर है, इसकी वॉल को ब्रेक करते हुए बाहर निकल जाते हैं, ये ऊसपोर की वॉल है और अंदर की ओर ये क्या है, वेसिकल है। इस प्रकार से जूसपोर कहाँ पे निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब ये जूसपोर किसी सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, लीफ के ऊपर अटैच हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, अपने फ्लैजिला को गायब करेंगे, फिर एक वॉल का निर्माण करेंगे। और अब ये कंडीशन के अंदर ये क्या करेंगे, एक जर्म ट्यूब का निर्माण करेंगे और वापस नए माइसीलियम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये वापस लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पे एल्बुगो का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, 2 क्लास पहले है, एक क्लास पहले है और एक ये दोनों क्लास के अंदर में एल्बुगो को पढ़ लिया। थैंक यू।